गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है बच्चों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चों क्या पहचान होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बच्चों क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। बच्चों आई और वी के साथ shall be और he, she, it, name, you, they, इन सब के साथ बच्चों will be का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ बच्चों shall be और he, she, it, name, you, they के साथ बच्चों will be का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों हम सेंटेंस बोले, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। रहा हूँगा, रही हूँगा, यही तो पहचान होती है इसकी अंत में जो आता है बच्चों। तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों? आई हो गया। आई वी के साथ शैल बी क्या लगता है बच्चों? शैल बी। तो क्या हो गया बच्चों? आई शैल बी। बच्चों इसमें क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, मैंने एक बात बताई आप लोगों को, जितने भी कॉन्टिन्यूअस 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। कितने होते? 6। उन सब में बच्चों क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीडिंग है ना, रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। उस समय की एट दैट टाइम, उस समय की मीनिंग क्या हो जाएगी? एट दैट टाइम। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। तो क्या बच्चों फॉर्मेट है? सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फिर से बच्चों समझो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी। आई और वी होगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है बच्चों? तो क्या हुआ? आई लग गया सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है? शैल बी, तो शैल बी लग गया। फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, आईएनजी जुड़ गई, रीडिंग हो गया। एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना बच्चों? जैसे दे रखा, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस है, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। किसी ये सेंटेंस दे रखा है, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, तो हम के लिए बच्चों क्या लगेगा? वी। और आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल बी। ये शैल बी आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट वी के साथ बच्चों क्या आ जाएगा? शैल बी। फिर शैल बी के बाद बच्चों क्या आ जाएगा? इधर जा रहे की मीनिंग देखो बच्चों, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत पीछे आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट उतारा, हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके तुरंत लास्ट में आ जाएंगे। जा रहे हैं तो उसकी मीनिंग, खा रहे हैं तो उसकी मीनिंग, नहा रहे तो उसकी मीनिंग, धो रहे तो उसकी मीनिंग, नाच रहे तो उसकी मीनिंग, पढ़ रहे तो उसकी मीनिंग, देख रहे तो उसकी मीनिंग। यहाँ जो भी वर्ड होगा उसकी मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ दे रखा जा रहे होंगे, तो जाने क्या होती? गो होती है। गो के साथ क्या हो जाएगा? आईएनजी, गोइंग। वी शैल बी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू अलीगढ़।
टू अलीगढ़, और टुमारो हो जाएगा, क्या जाएगा? तो वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़। बच्चों अलीगढ़ की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं आप लोग, वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लेस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसको याद होना चाहिए सब लोगों को। सब्जेक्ट हेल्पिंग और क्या है? विल या शैल बी। तो सब्जेक्ट, विल या शैल बी, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल बी या शैल बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लेस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये फॉर्मेट याद होगा बच्चों, तभी बन पाएगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। एक सेंटेंस लिया, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। दे रखा है चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ये दे रखा चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो चपरासी क्या है? द प्यून। और प्यून बच्चों किसमें? ही में आएगा। किसमें आएगा? ही में। ही के साथ क्या लगता है बच्चों? विल। तो विल क्या हो जाएगा? विल। अब बच्चों जो भी होगा निगेटिव से वो होगा विल नॉट बी इसके बीच में, और शैल नॉट बी। जो भी होगा नॉट इनके बीच में आएगा। विल और बी के बीच में और शैल और बी के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा द प्यून विल नॉट बी। क्या जाएगा? नॉट बी। द प्यून विल नॉट बी। अब यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे रिंग। रिंग होता है बजाने की मीनिंग, क्या होती है? रिंग। और रिंग में बच्चों आईएनजी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा होगा, रही होगी। जिन वाक्यों में रहा आ जाए तो वहाँ आईएनजी लगानी ही लगानी है। रिंगिंग, घंटी की द बेल। तो द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। उस समय की मीनिंग क्या होती? मैंने अभी बताया था, एट दैट टाइम। तो क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से समझिए, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। एक सेंटेंस है, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। तो ये बच्चों क्या नेगेटिव है ना? तो माली क्या है? द गार्डनर। क्या बनेगी बच्चों? गार्डनर के साथ क्या लगेगा? विल, फिर बच्चों क्या जाएगा? नॉट, फिर बी। द गार्डनर माली, माली माने द गार्डनर। विल नॉट बी, माली ही होगा, ही के साथ बच्चों क्या लगेगा? विल नॉट बी। जो भी होगा इन दोनों के बीच में आता है नॉट, विल नॉट बी। अब वाटरिंग द प्लांट्स क्या जाएगा? पानी देने की मीनिंग वाटर होती है, वैसे वाटरिंग हो जाएगा, वाटरिंग द प्लांट्स। तो क्या मीनिंग बनी? द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग यहां लिख ली, द प्लांट्स। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। बच्चों ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? देखिए यही फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट होगा, विल और शैल के बाद में नॉट, फिर बी आएगा। विल सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बच्चों क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फिर बच्चों क्या होगा? अदर वर्ड्स। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट बी या शैल नॉट बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। वो तो था ही पहले से ही, खाली नॉट बढ़ गया, वो भी किसके? विल और बी के बीच में।
क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? अब बच्चों बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। किसकी बात करते हैं? देखो इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल मतलब 1 वर्ड वाले और जो है डबल मतलब एक्सप्लेनेशन वाले, जिसके कई सारे उत्तर होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, जिसका केवल एक उत्तर होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे दे रखा है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? अब ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या दे रखा हो, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या दे रखा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं उतारते हैं, इसकी अंग्रेजी नीचे नहीं उतारेंगे। इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, विल या शैल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल या शैल का। मोहन दे रखा, मोहन के साथ क्या लगेगा? विल। और पहचानेंगे कैसे? वो हेल्पिंग वर्ब किससे पहचानेंगे? सब्जेक्ट से, ठीक है। विल क्या जाएगा? विल। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन, और बी इधर आ जाएगा। मैंने बोला जो भी होगा मोहन और मतलब जो है विल और शैल के बीच में होगा, तो विल। फिर क्या हो जाएगा? मोहन, फिर बी। सबसे पहले विल हो गया, इसकी जगह मोहन के जैसे हेल्पिंग वर्ब में विल लगा, फिर मोहन और बी। देखो मैंने बोला तो जो भी होगा वो विल और बी के बीच में आएगा बच्चों, विल मोहन बी, ठीक है। और पढ़ता रहेगा, क्या रहेगा? रीडिंग हिज बुक। विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड, आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। देखा, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे? अब क्या के लिए बच्चों क्या लगेगा? विल, दे, बी। अब बच्चों देखो क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है और नहीं दे रखा है। जब यहाँ पर क्या है लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, इसमें क्या है लेकिन नहीं दे रखा है, इनमें अंतर क्या है दोनों में? ये वाक्य क्या से शुरू है, ये भी वाक्य क्या से शुरू हुए, ठीक। लेकिन इसमें निगेटिव नहीं है, ये केवल सिंगल इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या निगेटिव भी दे रखा, नहीं दे रखा है, हाँ। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब ऐसा हो जो क्या के साथ में नहीं आ जाए तो फिर नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या लगेगा बच्चों? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो विल हो गया, दे की वजह से विल लगा, दे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो इसके बाद तुरंत क्या रहेगा? नॉट। फिर आएगा बी, जो भी होगा बच्चों इनके बीच में होगा, विल दे नॉट बी। अब सहायता करने की हेल्पिंग, तो विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू। तो बच्चों जो क्या से शुरू होते समझ गए, उनके आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। अब डबल इंट्रोगेटिव की बच्चों बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? डबल इंट्रोगेटिव की। तो जो अभी सिंगल इंट्रोगेटिव बताए हैं उसका फॉर्मेट लिख लीजिए बच्चों। सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो विल, शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को तुरंत बाद बच्चों नॉट लगता है, क्या लगता है? नॉट। फिर ये पूरी लाइन ऐसे उतार देंगे, बी, फर्स्ट फॉर्म, पूरा फॉर्मेट वही होता, खाली नॉट बढ़ जाता है नेगेटिव बढ़ने से। वो नॉट कहाँ बढ़ेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अदर वर्ड ऐसे उतार लो, ठीक। ये दोनों फॉर्मेट मैंने बताए, सेंटेंस जो बताया था उसमें। अब बच्चों बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। किसकी बात करते हैं बच्चों? डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव बच्चों क्या होता है? जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ये वाक्य के मध्य में आते हैं। जब वाक्य के मध्य में आते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस मैंने लिया, तुम कल कहाँ खेल रहे होगे? तुम कल
कहाँ खेल रहे होगे। अब देखो बच्चों, ये बीच में दे रखा, कहाँ दे रखा, नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वाक्य के मध्य में दे रखा है ये। तो वेयर, वेयर के साथ बच्चों क्या लगता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। वेयर, अब यू दे रखा है तो विल। ठीक बच्चों, यू अब भी आएगा, जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा। वेयर विल यू बी, प्ले है, प्लेइंग हो जाएगा। और कल की मीनिंग क्या लगेगी, टुमारो। तो क्या बच्चों बन जाएगा, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का तुरंत हेल्पिंग वर्ब। कैसे बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उतारेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल उतारेंगे, फिर बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बच्चों क्या आएगा, बी आएगा, बी के साथ क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म प्लेस आईएनजी क्या आएगा, फिर बच्चों क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या आएगा, अदर वर्ड्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो बच्चों आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसी तरह सेंटेंस बनते हैं सारे। तो बच्चों हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस बता दिए। यदि कोई डाउट रह गया हो, कोई संदेह रह गया तो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं, समझ में नहीं आया तो दोबारा हम और इजी वे से बता देंगे। वैसे मेरी जो पहले की वीडियो टेंसेस की पड़ी हुई है, मैंने उसमें इससे भी सरल तरीका बताया, 1 से 6 सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। यदि एक ही वीडियो देख लेंगे तो सारे टेंस अपने आप समझ में आ जाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें।